अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब तकरीबन हर जगह, मतलब ये कि हर ऐप्स के अंदर शामिल हो रही है। यानी आप व्हाट्सएप में देखें, फेसबुक पर देखें, या स्नैपचैट में या इंस्टाग्राम में, तो इसकी इंडक्शन हो रही है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी SGPT चैट भी इसको कहते हैं। तो इंटेलिजेंट जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके मुतालिक थोड़ा सा एक सरसरी जायजा लेते हैं। है तो ये आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, लेकिन एक मशीन की तरह काम करता है और ये एक तरह का असिस्टेंट है। इसको एक यूँ समझ ले कि आपके काम में जो भी राइटिंग वर्क है या कोई भी मौजू है इस दुनिया के अंदर, वो सेकंड में सामने लेकर आ जाते हैं। किसी भी आप कुछ लिखेंगे कि हमें ये चीज़ दरकार है, ये इसकी डिमांड चाहिए, 200 वर्ड्स का हो या 1000 वर्ड्स का हो या उससे ज़्यादा वर्ड्स का हो, इन पैराग्राफ की शक्ल के अंदर पूरे पूरे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। हज़ारों में नहीं, लाखों में आपके मिनट पलक झपकते हुए कोई भी आप इसको लिखेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, यानी मालूमात, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेजेस के हिसाब से, और जो वर्डिंग्स है, जो बुकिश नॉलेज है, वो आपको असिस्ट करेगा। लेकिन अब कहने का मतलब है कि इसको कौन चैलेंज करेगा, आया ये सही मालूमात देता है या नहीं। होता यूँ है कि होता उसके पीछे इंसानी दिमाग, ह्यूमन वर्किंग होती है सारी। आपने देखा होगा जब से इंटरनेट हमारे मतलब इस दुनिया में आया है, वजूद में आया है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ टाइप की, उसमें रोज़ उसके अंदर इजाफा होता रहता है। हर टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट्स उसमें ऐड होता रहते हैं। जैसे फ्रीलांसर्स जो लोग करते हैं, या ब्लॉग्स की शक्ल में होते हैं, या अपने कंटेंट्स को मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वो इसमें इंडक्ट करते हैं, फिर उनसे पैसा कमाते हैं। फ्रीलांसर जो लोग होते हैं वो फिर ऑनलाइन बिजनेस कर या ऑनलाइन जो भी कंटेंट राइटिंग के हवाले से, या कुछ और में जहाँ पर लिखा जाए तो उसके हवाले से पैसा लेते हैं। वो क्या होता है कि वो नॉलेज, वो जो भी कंटेंट लिखते हैं जो भी लोग दुनिया के, वो एक तरह का रिकॉर्ड होता रहता है, जिसके अंदर इंटरनेट के तौर पर वेबसाइट्स होती हैं और बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हैं जो वहाँ पर जमा होती रहती है, कि स्टॉक हो जाता है। और कंप्यूटर क्या है, ये इंटरनेट क्या है, ये एक वेयर हाउसेज है। वेयर हाउसेज जहाँ पर वो हर चीज़, हर ज़माने के जो मौजूआत होती है उसको स्टोर करते रहते हैं। और आर्टिफिशियल क्या करता है कि आप कोई भी कीवर्ड्स उसको दो या कोई हिंट्स दो, ताकि वो उस हिंट्स के ज़रिए उसको सर्च करे, और उस सर्च के ज़रिए वो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाता है। अगर उसमें आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा हट करे तो फिर उसको दूसरे अल्फाजों में कीवर्ड्स दो, फिर वो दे देता है। मतलब एक तरह का असिस्ट करता है, और उसको उतनी ही मालूमात होती है जितना कि उन लोगों ने दी हुई होती है, पहुंचाई हुई होती है। उनमें जो ब्लॉग्स की सूरत में, उनमें जो राइटिंग की सूरत के अंदर जो मालूमात उसको हम कंप्यूटर इंटरनेट पर डालते हैं, वो ही उसको है। लेकिन बहुत सी ऐसी मालूमात है वो AI अभी तक कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि उसको उसमें फीडिंग अभी तक नहीं हुई है, उसका स्टॉक कम है। वैसे तो दुनिया में हर चीज़ मिलेगी, मतलब स्टॉक में जो भी वेयर हाउसेज हैं हर चीज़ मिलेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी तक लोग कर रहे हैं, डाल रहे हैं या डालेंगे। तो ये ऐसे बतदरीज टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग आती रहेगी। और इसको जितने भी यूज़र हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उससे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन किया करें, आप वर्ड्स की मालूमात किया करें, आप उससे यूँ समझ लें कि चैलेंज करें कि आपके पास ये नॉलेज का नहीं है। और अगर उसकी वर्डिंग को देखें, रिपीटेशन भी हो जाती है उसके वर्ड्स के अंदर, बार बार एक लफ्ज़ को दोहराते रहते हैं, तो उनसे पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं। आप, क्योंकि उसके अंदर ग्रामेटिकल सही यूजेज होता है,
क्योंकि वो तो एक मशीन है, वो उठाकर वो मतलब एक ज्वाइनिंग करता है, हर चीज़ वो वहाँ से उठाकर आपके सामने फ्रंट पर लेकर आ जाता है। लेकिन फिर वो आपके ऊपर है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है तो उसमें सेलेक्ट कर अपने कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन सेम टू सेम कंटेंट नहीं, उसमें रद्द बदल, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप उसमें चेंज कर रद्द बदल कर दूसरे अल्फाजों में या रीराइट कर उसको अच्छे कंटेंट को अपने ही लफ्ज़ों में बना बेहतर, लेकिन उसमें आइडिया मिल जाता है। आइडिया क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट है, यार मेरी समझ में मैं किस तरह मैं स्टार्ट करूँ, तो स्टार्ट का भी आइडिया मिल जाता है कि असिस्ट आपको करता है। और इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि इंसान तो एक इंडिविजुअल है। जितने भी आप दुनिया में 7 या 8 अरब की आबादी है, उसमें हर इंसान मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो उसकी सोच भी मुख्तलिफ है, उसके अंदाज लिखने का मुख्तलिफ है। आप देखा होगा कि राइटिंग एक जैसी नहीं होती सबकी। जितने भी करोड़ों अरबों लोग हैं, सबकी राइटिंग मुख्तलिफ होती है, सेम टू सेम होती नहीं है। कितनी इंडिविजुअलिटी है। आप देखें, अल्लाह की बात है कि हर इंसान को इंडिविजुअल पैदा किया, लेकिन मुख्तलिफ क्वालिटी के अंदर यूनिक है। मेरी सोच मुख्तलिफ आपसे, मेरा जो ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है, उसकी टाइमिंग अलग है, उसके काउंट्स अलग है, उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग हैं। मैं कब सांस ले रहा हूँ उसकी टाइमिंग क्या है, मैं कब इनहेल कर रहा हूँ कब आउट कर रहा हूँ, तो उसकी टाइमिंग मुख्तलिफ, हर इंसान की मुख्तलिफ है। हर इंसान की मौत मुख्तलिफ टाइमिंग में होती है। किसी को ये नहीं पता 2-3 बंदे एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस तरह भी होता है कि हादसाती तौर पर हो जाते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि आज आपकी डेथ हो जाएगी या कल 3 बंदे मर जाएंगे या 5 बंदे में, बशर्ते कि हम जंग की हालत में हो तो वो तो हमें मरना, शहीद होना ही होता है। तो इस तरह के इंडिविजुअलिटी आप अल्लाह को देखें कि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअलिटी है। तो जितना भी इंसानी दिमाग है उस मशीन, उस कंप्यूटर में डालता है, राइटिंग के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और अल्लाह जो है, अल्लाह यूँ समझ ले कि जेन्युइन इंटेलिजेंट है, नो डाउट। वो उससे बढ़कर कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर, जो दुनिया को कंट्रोल करता है। हर चीज़, पूरे एक निज़ाम, इंसान को क्रिएट किया, हैवानों को क्रिएट किया, यानी फिर उनको क्रिएट करने के बाद उनको ज़िंदा रखने के लिए वो सोर्सेस पैदा किए जिनसे उनकी ज़िंदगी स्टैंड हो। हवा, मौसम, पहाड़, हर लिहाज से ज़मीनों में सब्जियां उगाई, दरख्त लगाए, फल फ्रूट दिए, फूल, खुशबू, स्मेल, हर चीज़ उनको ज़िंदा रखने के लिए। अब इंसान ने एक इंसान बनाता है, हमने एक चीज़ बनाई, अब उसको ज़िंदा रखने के सोर्सेज भी चाहिए। अब हमने सोर्सेज ये है कि हमें आग भी है, हमारे पास हवा भी है, पानी भी है, और मुख्तलिफ खुशबू भी हैं, पहाड़ हैं, मौसम है, सर्दी हैं, गर्मी है, ख़ज़ां है, बहार है, किस मौसम में कौन सा फल लगता है, कौन सी सब्ज़ी लगती है, ये सब इंडिविजुअलिटी है। ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। ये तो मादी परस्ती की जो चीज़ होती है वो इंसान को प्रोवाइड करता है, उसमें असिस्ट करता है। वही इंसान की दी हुई चीज़ जो वो अपने जहानत को इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है, वो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बताता है, आपको असिस्ट करता है, ये चीज़ चाहिए ये ले लो, ऑप्शन देता है, ये चाहिए ये ले लो। लेकिन मेरा फिर आखिर में यही है कि उससे क्रॉस क्वेश्चन किया करें, उससे पूछा करें ये वर्ड्स की थिंकिंग क्या है। अगर आप में कोई इंडिविजुअलिटी या आपकी अच्छी मालूमात किसी वर्ड्स के अंदर है, किसी एटिमोलॉजी के फ्रेजेस है या इडियम्स है या कोई और हिस्ट्री है, तो उसके मुतालिक आप उसको बताया करो, उससे पूछा करो इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको सही पता है तो आप उसको बोला करो कि ये हिस्ट्री इस तरह नहीं इस तरह है, तो आपसे वो एक्सक्यूज़ भी करेंगे, आपको मेंटोर भी मानेंगे, और आपको टाइम टू टाइम आप उनको आगाह करते हैं।
वो कोई आपसे बढ़कर नहीं है। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है, आप इंडिविजुअल हो, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ये एक छोटी सी वीडियो थी मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको यूटिलाइज करते वक्त उससे ज़रूर क्वेश्चन किया करें, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप में कंपटीशन का जज्बा हो कि आप आर्टिफिशियल को चैलेंज कर रहे हो। करना चाहिए, आप जेन्युइन हो, आपसे आपका मुकाबला कौन कर सकता है? जेन्युइन लोग करेंगे। जैसे दुनिया के अंदर ही है, हर बंदा जेन्युइन मतलब इंडिविजुअल है, तो आप इंडिविजुअल होकर उस आर्टिफिशियल उस मशीन का मुकाबला करें जो कि इंसान ने ही क्रिएट की है। इंसान मशीन क्रिएट कर सकता है और अल्लाह इंसान को क्रिएट कर सकता है। थैंक यू।